और धारण करके जैसे ही जंगल में जाते हैं, एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। बहुत ही भूख और प्यास से व्याकुल होकर चिल्लाने लगे, बोले हे ऋषिगण, हमें भूख लगी है, हमें प्यास लगी है, हमें भोजन दो, हमें जल दो। अब ऋषिगण तो समाधि में बैठे थे, उनको पता नहीं चला। कहते हैं जब भक्ति में आप इतने लीन हो जाते हो ना, तो आपके पास स्वयं कोई भी खड़ा रहे तो आपको आभास नहीं चलता है, आपको पता नहीं चलता है। वैसे ऋषिगण ने ऐसी समाधि लगाई कि राजा परीक्षित जी महाराज चिल्लाते रहे, पर उनको पता नहीं चला उनके पास कौन बैठा है। अब मुकुट है, मुकुट में जैसे ही कलयुग ने प्रवेश किया तो परीक्षित जी महाराज ने उतर करके अपने धनुष के बाण से एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, उसको ले जा करके ऋषि के गले में डाल दिया। और जैसे ही डाला और डाल करके क्रोध में वापस आ गए। परीक्षित जी महाराज जैसे ही अपने भवन में प्रवेश किए और उस मुकुट को उतारा, मन में संकोच करने लगे, मन में पीड़ा होने लगी। अरे हमने ये क्या किया, हमारा जीवन गुजर गया संतों की सेवा में और आज मैंने एक संत का अपमान कर दिया। अब क्या करें, इसका कोई उपाय है संत की पीड़ा से, संत के श्राप से बचने का। यहाँ समीक ऋषि जी का पुत्र आता है और देखा पिताजी के गले में सर्प पड़ा हुआ है, क्रोध आ गया। बोला ये किसी ने चेष्टा की है, किसकी इतनी हिम्मत हुई मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डालने की। गुरुकुल के बच्चों से पूछा तो कहा राजा परीक्षित जी आए थे, उन्हें भूख और प्यास लगी थी, इस कारण से आपके पिता ने सुना नहीं और उन्होंने क्रोध में आकर ये सर्प गले में डाल दिया। तो समीक ऋषि के पुत्र ने हाथ में जल लिया कमंडल से और कहा मैं श्राप देता हूँ, आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग के डसने से परीक्षित जी की मृत्यु होगी। अब कहते हैं ना इस समस्त सृष्टि में जो भी होता है वो परमात्मा की कृपा से होता है और जो भी होता है वो अच्छा होता है। इसलिए हमें परमात्मा के द्वारा दिए गए कष्ट को कभी रोना नहीं चाहिए, हमें कभी कहना नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा जो कर रहा है हमारे लिए अच्छा होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करते। बोलिए गोविंद भगवान की। अब इधर परीक्षित जी को श्राप मिल गया। अब जैसे ही समीक ऋषि जी की आंखें खुली, उठ खड़े हुए। गुरुकुल के बच्चों ने बताया बाबा आपके पुत्र ने परीक्षित जी को श्राप दे दिया, 7 दिन के बाद तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो गई। अब समीक ऋषि जी ने अपने पुत्र को बड़ा समझाया और ये संदेश राजा परीक्षित जी के यहाँ पहुँचाया। तो राजा परीक्षित जी ने अपना सारा राज्य का कार्यभार अपने बड़े पुत्र जनमेजय को सौंपा और जाकर के वन में चले गए। अब जब यही बात समस्त ऋषिगणों को पता चली, बड़े बड़े महात्मा जान दुर्वासा ऋषि जी जिनके दर्शन करना दुर्लभ है, ऐसे परम संत आज परीक्षित जी से मिलने के लिए आ रहे हैं। अब परीक्षित जी को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जिनके दर्शन के लिए मैं अपना जीवन निकाल देता, जिनके दर्शन के लिए मैं दर दर भटकता, आज वो स्वयं मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आ रहे हैं, मुझे दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। तो परीक्षित जी ने कहा ये श्राप नहीं, ये तो मुझे वरदान मिला है। ये निश्चित तो है कि मैं 7 दिन तक मर नहीं सकता, ये निश्चित हो गया, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, पर मेरी मृत्यु 7 दिन बाद होगी ये निश्चित हो गया। इसलिए मैं 7 दिन तक बड़े प्रेम से आनंद करूंगा और समस्त ऋषिगणों का दर्शन करूंगा। अब जब गोविंद को पता चला तो उन्होंने नारद जी को भेजा सुखदेव जी के पास और कहा मेरे भक्त को परीक्षित को श्राप मिला है, जाओ उनकी मुक्ति का कोई मार्ग उन्हें बताओ। तो सुखदेव जी महाराज अवधूत ठहरे, तन पर भस्मी लगाए हैं, कोई सुख सुविधा नहीं, जमीन पर लेटे हैं, अवगढ़दानी बने। अब जैसे ही नारद जी ने इतनी बात कही तो सुखदेव जी महाराज ने कहा बोले जैसा कर्म वैसा फल।
अब पाप किया है तो भोगना पड़ेगा। तो नारद जी ने विनम्र भाव से कहा, हे सुखदेव जी महाराज, आप भी गोविंद के परम भक्त हैं और परीक्षित जी भी गोविंद के परम भक्त हैं, और भक्त का कर्म एक दूसरे भक्त को मार्गदर्शन देना है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जाकर के परीक्षित जी का मार्गदर्शन करें, उनका सहयोग करें, उन्हें कथा श्रवण कराएं। अब सुखदेव जी महाराज का आगमन हो रहा है परीक्षित जी के पास। जैसे ही परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज के पास आते हैं और देखा तो बड़े भाव से बैठ गए। तो सुखदेव जी महाराज ने कहते हैं, सुखदेव जी महाराज ने कथा नहीं सुनाई, उनके दर्शन मात्र से परीक्षित जी का उद्धार हो गया। इसलिए कहते हैं, यदि हम संत के पास जाएं और यदि संत हमारे पास आ जाए तो हमारा उद्धार संभव है, हमारा कल्याण संभव है। यदि आपके दर पर कोई संत आते हैं, साधु आते हैं, महात्मा आते हैं, यदि आप कुछ नहीं देते हैं तो उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, पता नहीं किस रूप में परमात्मा आपके दरवाजे पर आकर आपसे भिक्षा मांगने लगे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज परीक्षित जी के दर्शन, सुखदेव जी के दर्शन मात्र परीक्षित जी का कल्याण हो गया। उसी समय परीक्षित जी की मुक्ति हो गई। बस अब तो शरीर की मुक्ति होना बाकी था। आइए बड़े भाव से भजन करेंगे और उसके पश्चात आरती। सावरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना।